अगर आपको कृष्णा को कॉल लगाना है, कृष्णा से बात करनी है, तो उसका भी एक फ़ोन नंबर है। सुप्रीम पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी किससे लगती है? पर्सन के साथ ना। कृष्ण पर्सन है बट वो सुप्रीम है। तो राधा रानी का अधिरूढ़ महाभाव में से माधनाख्या महाभाव है। वो ऐसी हैं जिनका ना स्टार्टिंग है ना एंड। वो इतनी मर्सीफुल है कि अगर आपको कभी भी कृष्ण के पास रीच करना है तो आप राधा रानी ही आपका वे बनेंगी। हरे कृष्णा। आज हमारे साथ बातचीत के लिए बरसाने की लाली है। जी हाँ, और लाली से हम बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं कृष्णा कॉन्शियस जर्नी के बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या नाम है आपका? राधिका। राधिका, बहुत सुंदर नाम है। अच्छा, जैसे हम इस बातचीत के पहले डिस्कस कर रहे थे, आपने बताया कि बरसाना में आपका जन्म हुआ और अभी आप वृंदावन में हैं और ग्वालियर में आप रहती हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। सबसे पहले हम इस कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं। मेरी बर्थ प्लेस बरसाना है और हम वेकेशन पे वृंदावन आते क्योंकि वो हमारे मामा का घर है और ग्वालियर में हम रहते हैं। अच्छा, मतलब आपके मामा का घर है यहाँ पे वृंदावन में और आप यहाँ पे वेकेशन में आती हैं। तो अभी आप पूरे कार्तिक रहने वाली हैं या कब तक रहने वाली हैं? मैं छुट्टी के एक दिन पहले आ जाते हैं और हम जाते हैं कम से कम जब छुट्टियाँ ओवर होती है एंड। ओके, तो अभी आप कौन सी क्लास में? 5th। 5th में। ओके, तो हम कृष्णा कॉन्शियस जर्नी के बारे में बेसिकली बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि क्या भक्ति में आपकी शुरू से ही रुचि थी? शुरू से ही आपको भक्ति में अच्छा लगता था? थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जानना चाहेंगे आपके बचपन में। हालांकि अभी बचपन ही है, लेकिन थोड़ा सा पीछे जहाँ से आपकी ये जर्नी शुरू हुई, तो उस जर्नी पे हमको ले चलिए और थोड़ा सा स्टार्टिंग के बारे में बताइए। हाँ, पहले हम भक्त थे बट इतना इंटरेस्ट था हाँ हम कृष्णा जी के भक्त थे इतना। बाद में इंटरेस्ट डेवलप्ड हुआ जब उसमें एक्चुअली कुछ था, एग्ज़ाम था हमारा, तो फिर मैंने बोला था राधा रानी से पास करवा दो। और ठीक है, तो तब भी मुझे बहुत सारे श्लोक्स बहुत कुछ याद था। तो फिर राधा रानी ने करवा दिया अच्छे नंबर से। तो फिर मैंने जैसे वादा किया था वैसा किया, भक्ति पढ़ने लगी। 9 इयर्स पे मैंने ग्रंथ पढ़ना स्टार्ट किया। वाओ, 9 इयर्स पे ग्रंथ पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, लेकिन राधा रानी से आपने क्या वादा किया था? ये तो बताया ही नहीं आपने। मैंने ये वादा किया था कि अगर आप मुझे अच्छे से पास करवा दोगे तो मैं आपका भक्त बन जाऊंगी। ट्रू वाली भक्त बन जाओगे जब पास कराओगे। तो फिर राधा रानी पास करा दिया और फिर आपकी जर्नी शुरू हो गई। लेकिन आपको कैसे पता चला कि राधा रानी इतनी मर्सीफुल है या फिर कान्हा जी भी हैं? कैसे पता चला? एक्चुअली वहाँ पे भी एक बचपन से मुझे बचपन से हमें सिखाया जाता ना, वैसा ही हुआ था। मुझे भी बचपन से मुझे बताया जाता था कि राधा रानी कृष्ण मर्सीफुल हैं, वो इतने अच्छे हैं। मतलब आपकी मम्मा बताती थी? नहीं, माय गुरुजी। ओके, तो आपके गुरुजी ने आपको बताया कि भगवान इतने ज़्यादा मर्सीफुल है, राधा रानी स्पेशली। लेकिन क्या बचपन से ही कृष्णा कॉन्शियस और इस्कॉन में आकर क्या प्रैक्टिस करते थे या किस तरह से आप भगवान की साधना में रहते थे? पहले ग्वालियर में भी इस्कॉन ग्वालियर, उसमें भी हम जाते हैं, वहाँ पे भी करते हैं। और वृंदावन में स्पेशली वृंदावन के इस्कॉन में ज़्यादा करते हैं। कैसे डेवलप हुआ? अगर हम बात करें कि ये इस्कॉन की जर्नी में जो आपका प्रेम है भगवान के तरफ, तो इस प्रेम का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में थोड़ा हम बातचीत करेंगे। कैसे ये प्रेम आपको लगा कि अब डेवलप हो रहा है? मैं समझ पा रही हूँ कि किस तरह राधा रानी का जो है रेसिप्रोकेशन हो रहा है। अगर आप उसको अंडरस्टैंड करोगे फिर वो बहुत डीप जाएगा ना, क्योंकि अगर आप एक भक्त के हार्ट से देखो तो जर्नी स्टार्ट होती है एकदम मछली से, जैसे नहीं एकदम अंडे से स्टार्ट होती है। बाद में जब वो हैच करता है फिर उड़ता है, ऐसे करते करते जाते हैं ना, बहुत समय लगता है। जैसे हैच होने में भी बहुत समय लगता है, वैसे ही जाने में भी बहुत समय लगता है। जैसे कि हैच होने में समय लगता है, वैसे ही हमें भी समय लगता है ना कि भगवान को रियलाइज करने के लिए। एक्चुअली भक्ति के स्तर होते हैं, उसके हिसाब से भक्त जाता है। भक्ति के क्या स्तर है? श्रद्धा, जब आपको भगवान के अंदर थोड़ी थोड़ी श्रद्धा आने लगती है। साधु संग, जब आप लेक्चर सुनने लगते हो। भजन किया, जब आप भजन करने लगते हो कृष्ण का।
अनर्थ निवृत्ति जब भजन क्रिया के साथ भजन करते करते आपके सारे दुष्ट कम पीछे छूट जाते हैं। अनर्थ निवृत्ति के बाद आती है निष्ठा, जब आपको भगवान के अंदर निष्ठा आने लगती है। निष्ठा के बाद आती है रुचि, जब आपको भगवान के अंदर रुचि आने लगती है। आसक्ति, जब आप भगवान के बिना रह नहीं सकते। आसक्ति के बाद आता है भाव। भाव एक्चुअली भाव तक ही पहुंच सकते हैं। अगर देखा जाए इस वर्ल्ड में हम सिर्फ भाव तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि उसके बाद अगर हमने थोड़ा सा वही वाटर ड्रॉप भी इनहेल किया, हम उसको मतलब ले भी नहीं पाएंगे, ओके। क्योंकि वो बहुत पावरफुल रहती है, बहुत ताकतवर रहती है। एक हम जो श्रीमती राधा रानी है उनका पूरा महाभाव तक जाता है, और जहाँ तक जाए महाभाव के भी दो रूप होते हैं, ऋण अधिरूण। तो राधा रानी का अधिरूण महाभाव में से माधनाख्या महाभाव है, तो वो बहुत हाई है। तो वो मतलब वो पूरा सागर रखती हैं अपने अंदर। उसमें जैसे रहता है ना कि राधा रानी मतलब बहुत ही मर्सीफुल है। उसका भी एक है कि सभी डेमी गॉड्स जितने भी हैं, दुर्गा, सबको मतलब करुणा, कृष्णा को करुणा का सागर कहा जाता है ना। पता है राधा रानी को करुणा का सागर नहीं लगता, कहते हैं उनको उनका एक डायलॉग है, मतलब उनका एक टाइटल है उनके लिए, करुणामयी। करुणामयी मतलब आप किसी भी डेमी गॉड्स को देखो, बट आपको ये रियलाइज होगा कि किसी के पास भी ये टाइटल नहीं है। करुणामयी का मतलब होता है डायरेक्टली कि जिनके पास अनलिमिटेड मतलब इनफाइनाइट, जिसकी स्टार्टिंग अनलिमिटेड भी मत, इनफाइनाइट भी मत मानो, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग होती है। जिस वो ऐसी हैं जिनका ना स्टार्टिंग है ना एंड, वो इतनी मर्सीफुल है कि अगर आप कभी कृष्णा के पास जाना चाहते हो ना, तो पहले राधा रानी से स्टार्ट करो, क्योंकि कृष्णा आपको बिना राधा रानी के अप्रूवल के आपको अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस में एंटर नहीं करने देंगे। उसका भी लॉ रहता है। इतनी छोटी सी बच्ची आज हमें इतना बड़ा ज्ञान दे रही है और हमें समझा रही है कि राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण कितने मर्सीफुल हैं, जिनके लिए हम इनफाइनाइट वर्ड भी नहीं यूज़ कर सकते। उसके भी बियॉन्ड है ये चीज़ें कि आज हम इतनी छोटी सी बच्ची से सीख पा रहे हैं। और एक और चीज़ है कि राधा रानी के ना 25 क्वालिटी में से एक क्वालिटी है कि वो कभी एज नहीं होते हैं। उनकी हमेशा एज रहती है टिल 14 to 15 ईयर्स, उससे ज़्यादा वो बढ़ती नहीं है। तो फिर उसके हिसाब से देखा जाए राधा रानी इतनी यंग है, बट वो इतने सालों से रह रही। शी हैज़ इनफाइनाइट नंबर। इनफाइनाइट भी यूज़ मत करो, क्योंकि वो स्टार्टिंग है। लोगों को पता भी नहीं कि वो कब पैदा हुए। अगर वैसे देखा जाए तो उनकी माता हम जानते हैं सब लोग, है ना, तो वैसे तो हम मान लेंगे, बट एज अ गॉड हम उनका ना स्टार्टिंग ना एंड कभी कोई बता सकता है नहीं, बिकॉज शी इज़ इंटरनिटी। वो कभी भी वो रहेंगी, है और थी, वो ऐसा है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, और ये हम सिर्फ बरसाना में जो जन्म लेता है उनके श्रीमुख से ये विस्तार से हम समझ सकते हैं कि राधा रानी कौन है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनबिल्ट प्रेम है, जो जन्म के साथ ही प्रेम जो प्राप्त होता है वैसा ही कुछ है। आपकी एज अभी कितनी है? 10। तो अभी हमने भाव तक डिस्कस किया, उसके आगे का हम बात करते हैं कि भाव के आगे कौन सी भक्ति के स्तर होते हैं। भाव के बाद आता है मतलब भाव के बीच में और प्रेम के बीच में एक रास्ता होता है रति। रति के भी प्रकार होते हैं, साख्य रति, दास्य रति, साख्य रति, वात्सल्य रति और माधुर्य रति और भावोल्लास रति। सबसे टॉप की है भावोल्लास रति, जो सिर्फ और सिर्फ मंजरियों के पास आते हैं। वो भी बाद में उसका प्रेम आता है। जैसे कि आप रति, जैसे कि आप कृष्ण को अपना भाई मानते हो, वात्सल्य रति में आते हो, तो आप उसी के हिसाब से अगर भाव तक पहुंच गए, तो उसके बाद नेक्स्ट जन्म में जब आपका नेक्स्ट जन्म होगा, तो योग माया आपको उसी रति के हिसाब से उस जगह पे रखेगी जहाँ पे कृष्ण लीला कर रहे हैं, जिस यूनिवर्स में वो लीला कर रहे हैं, वहाँ पे वो योग माया आपको उस आपकी रति के हिसाब से रखेंगे। अगर माधुर्य रति है तो आप गोपी बन के जाओगे, ऐसे बन के जाओ। प्रेम आता है, प्रेम, फिर स्नेह मान प्रणय। भाव के बाद प्रेम आता है, जब प्रेम के भी प्रकार होते हैं। हाँ, तो प्रेम के बाद प्रेम, जैसे कि राधा रानी प्रेम करती है कृष्ण को, यशोदा मैया, ये और साक जितने भी दोस्त हैं कृष्ण के, वो सिर्फ और सिर्फ अनुराग तक आते हैं। अनुराग के बाद वो नहीं बढ़ते।
क्योंकि अनुराग के बाद सिर्फ और सिर्फ गोपीज और श्रीमती राधा रानी और सखियाँ जानती है और मंजरियाँ, उसके आगे कोई नहीं जाता है अनुराग के आगे। मतलब भक्ति के इतने सारे स्तर होते हैं। बहुत से हैं वैसे तो, मतलब अगर स्तर तो 14 है, 14 स्तरों में भी बहुत सारे स्तर हैं, बहुत सारे लेवल्स हैं उनके अंदर भी। इतना सारा ज्ञान आपने कब प्राप्त कर लिया? इतनी छोटी सी आप हैं और इतना विस्तृत रूप से हमें समझा रही हैं। 9 इयर्स पर स्टार्ट किया था ना, 9 इयर्स में मैं 9 इयर्स क्या 10 पे ही स्टार्ट किया। अभी भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ती हैं आप? पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं, ओके। कब ऐसा फील होने लगा कि मुझे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, मुझे स्पिरिचुअल बुक्स जो है स्टडी करनी चाहिए? पढ़ाया गया, मुझे थोड़ी ना लगा, मुझे तो पढ़ाया, मैंने कहा ठीक है पढ़ लेते हैं। अच्छा, आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है? फिर मेरे गुरुजी पढ़ाते हैं। आपके गुरुजी पढ़ाते हैं ग्वालियर में? नहीं, इसको यहीं पे रहते हैं, वृंदावन में। ओके, तो फिर वृंदावन कब आना होता है और कैसे आप इतनी सारी अध्ययन करती हैं? वो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। अच्छा, ऑनलाइन आपने इतना सब कुछ याद कर लिया है? हाँ। ओके, तो आपके बाकी की स्कूल की भी स्टडीज रहती होगी, उसके साथ ये कैसे मैनेज हो पाता है? ना कि मतलब आपको टाइम टेबल बनाना पड़ता है, हर एक स्पिरिचुअल भक्ति और मतलब प्रैक्टिकल थिंग्स को मुझे डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। फ्रेंड्स, आपकी सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आपकी सराउंडिंग्स में आए, वो बहुत टफ होगा कि उन सराउंडिंग्स को आपको कट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्पिरिचुअल वे में जाना है, तो फिर उनको कट करना बहुत टफ होता है। तो आपके स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं, कैसे कट लेती है आप उनसे? खिसकना पड़ता है। कभी कभार जैसे कि ना मेरे 4 फ्रेंड्स है स्पिरिचुअली, बाकी मतलब वो भी स्पिरिचुअल से ही जुड़े हैं, बाकी सब मतलब बाकी सब मटेरियल वर्ल्ड के, और 4 फ्रेंड्स के अलावा मेरे फ्रेंड ही नहीं है तो कौन देखूंगी, है ना। तो 4 फ्रेंड्स ग्वालियर में। अच्छा, एक्चुअली 5, एक मेरी बिल्डिंग में भी रहती है, उनका नाम है गौरांशी। जब आप इस्कॉन के बारे में जानी तब आपको कैसा लगा ये जान करके कि इस्कॉन में हम? और पहले मुझे ना सबको देख के मतलब थोड़ा सा लगता है कि सबके भगवान के लिए एक जगह है, मैं कहाँ जाऊँ। तो बाद में पता चला कि कौन है वो, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो फिर तब मुझे बहुत खुशी हुई कि हाँ चलो कोई तो जगह है। तब मैंने एंटर किया था। सबसे पहली जगह जो मुझे एकदम बहुत लाइक का है वो प्रभुपाद जी की समाधि है इस्कॉन में, बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है प्रभुपाद जी का हाउस। कैसा लगता है वहाँ पे जाने के बाद, जो एम्बियंस फील होता है उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा लगता है वो वहाँ का नेचर ना, वहाँ पे जो रात में कीर्तन होता है कभी कभार बहुत ही अच्छा होता है। जहाँ तक देखा जाए तो फिर वहाँ पे जो कीर्तन होते हैं मुझे बहुत पसंद है और शांति मिलती है बहुत। वहाँ पे जहाँ पे प्रभुपाद जी माला जप करते थे वो जगह मुझे ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे मतलब ब्यूटीफुल शांति पीसफुलनेस की कॉम्बिनेशन है और मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद है। जब आपको पहली बार प्रभुपाद जी के बारे में पता चला तब आपको कैसा लगता था कि ये तो बहुत बूढ़े से व्यक्ति हैं? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा लगता था? नहीं, मुझे ऐसा लगता था दैट ही इज़ अ गुरु। फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि वो गुरु हैं, इस्कॉन के क्रिएटर हैं, हमारे गुरु हैं। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ ही इज़ नॉट गुरु और क्रिएटर, ही इज़ समवन, वो ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वयं कृष्णा जी ने भेजे हैं हमें टीच करने के लिए। बिकॉज हर एक चीज़ का एक स्टार्टिंग लेवल होता है। उनने जो भक्ति किया अगर उसको कभी रिसीव करना है तो उसके लिए भी ना, जैसे कि अगर आपको किसी को कॉल लगाना है तो आपको फ़ोन नंबर याद होना चाहिए, राइट, है ना। वैसे उनने हमें बताया कि अगर आपको कृष्णा को कॉल लगाना है, कृष्णा से बात करनी है, तो उसका भी एक फ़ोन नंबर है, वो है चैंटिंग। तो फिर वो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि दिस आइडिया इज़ लाइक आप अपने आप को समर्पित कर रहे हो कृष्णा के टॉर्च। तो वो मुझे मतलब ये बहुत पसंद है कि उन्हें एक एक चीज़ डिटेल में बताई है भगवान के बारे में। जब आपने ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया और जब मटेरियल वर्ल्ड में रहते रहते बाहरी चीज़ें आप देखने लगी, महसूस करने लगी कि चीज़ें ऐसी है, ग्रंथों के विपरीत कुछ चीज़ें हमारे समाज में, कैसे उस डिस्ट्रैक्शन से आपने अपने आप को बचाया? वो तो बहुत हाँ, हमारे इस टाइम पे पहले
कोई पहले ना कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते थे। अगर हम टाइम को पीछे जाए तो तब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, पूरा एरिया स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता था ना हमारे यहाँ। अब वो चीज़ हट गई बिकॉज दे आर सम कभी कुछ लोग होते हैं जो लॉजिकल थिंकिंग करते हैं। अब लॉजिकल थिंकिंग भी कई मेथड्स में सही है, आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है, वो भी सही है अपने एक ओन तरीके में। बट अगर आप देखो तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारे ट्रू स्टोरीज हैं जो हमें अपना अभी भी दिखाई दे रही हैं, जिनके अभी भी रूप हैं। अब वो कहाँ से आई? क्योंकि जो भक्ति है इट्स रियल, और अगर आप उसको कभी लेना चाहते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा, और वो बहुत टफ होगा। क्योंकि स्कूल में जो पढ़ाई होती है ना वो एकदम अपोजिट होती है, ओके, अपोजिट मतलब अपोजिट, स्पिरिचुअलिटी से बिल्कुल अपोजिट है वो। बिल्कुल अपोजिट रहती है। अब देखा जाए तो हमारे जो टीचर्स हैं वो भी नहीं पढ़ाना चाहते हैं, वो भी जानते हैं कि रियल थिंग इज कि आप भगवान है, वो भी जानते हैं। बट द थिंग इज उनको पढ़ाना पड़ रहा है बिकॉज दिस इज लॉ बन गया हमारी सोसाइटी में कि ऐसा ही करना चाहिए, यही ट्रू है। इसलिए तो जब आप स्कूल जाती हैं और अभी पढ़ाई होता है तो क्या आपके मन में ऐसा चलता है कि ये तो फॉल्स है, मुझे तो ग्रंथ को पढ़ना है, कुछ ऐसी चलती है चीज़ें? मैं किसी भी टाइप ऑफ थिंग को डिसरिस्पेक्ट नहीं करती, सब अपने अपने ओन मेथड्स में सही है। अगर उनको ये मेथड पसंद है तो उनको पसंद करने दो। मेरा जो मेथड है मैं उसी पे टिका रहूँगी, और आई डोंट वांट टू गो देयर। और अगर मेरे दोस्त मेरे उस डिसीजन से फॉल्स है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उनको कट ऑफ करने के लिए, क्योंकि माई डिसीजंस इफ़ यू डोंट वांट टू रिस्पेक्ट, अगर आपको उनको रिस्पेक्ट नहीं करनी है तो आप प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी। दिस इज अ सिंपल लॉ। ओके, अगर मैं सॉफ्ट भी हूँ ना तो मैं कोल्ड हार्टेड भी हूँ उन पीपल की तरफ से जो अपने ऊपर सोचते हैं, अपने आप को महान मानते हैं। या फिर महान मानने से भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप किसी के डिसीजन को रिस्पेक्टफुल नहीं कर रहे हो, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, तो वो भी इंसान आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें हमने करी है, और इतने छोटे से स्पैम में बहुत सारी चीज़ों को आपसे जानना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये भक्ति के बारे में बता रही हैं, जिस तरह से ये बता रही हैं कि किस तरह के प्रेम होते हैं, कितनी तरह के प्रेम के बाद हम भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच सकते हैं, किस तरह का भाव हम प्रकट कर सकते हैं। वाकई ये छोटे समय में इतनी सारी बातचीत करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। यदि हम आपके जर्नी की कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बात करें जो कहीं ना कहीं आपको भक्ति में लगता हो कि ये ऑब्स्टेकल्स है मेरे लिए, तो हम उस ऑब्स्टेकल्स को कैसे समझ सकते हैं कि आपने उसे भी पार करके भक्ति को प्राप्त किया है? जैसे कि देखो, सबसे चलो पढ़ाई को भी छोड़ दो, आप पढ़ाई बहुत इजी हो गई आपको इग्नोर करने के लिए, भक्ति की तरफ जाने के लिए। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बहुत सारी चीज़ें, लाइक मोबाइल देख लो आप, हाँ मोबाइल के अलावा आप बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि बहुत सारे कुछ लोग होते हैं, हाँ उनका भी धर्म है, उनको भी जो करना है, उनकी जॉब है, उनका जो करना पड़ता है वो कर रहे हैं। अब उस चीज़ को भी मिला के देखा जाए तो फिर वो भी जो काम कर रहे हैं उनको भी हम रिस्पेक्टफुल तो हम कर नहीं सकते। सो ज़्यादा से ज़्यादा समझदारी है, अगर आप उनसे जैसे कि बहुत सारे कार्टून्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कार्टून्स भी छोड़ो, चलो बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं, है ना। तो अगर वो भी अपना काम कर रहे हैं अपने फूड टेबल पे लाने के लिए, है ना, वो अपनी जॉब कर रहे हैं, तो आपको उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। वो जिस फील्ड में जाना चाहते हो उनका डिसीजन है, आपको उनको जाने देना है, बस इतना काम करना है कि आप उनको डिसरिस्पेक्ट भी मत दो ना, और ना उनसे कुछ कहो, आप बस दूरियां बनाओ। इसका भी एक लाइफ लेसन है। मैं तो अभी बहुत दिनों पहले की बात है कि मेरी ना बस में एक दीदी आती थी, बस में दीदी आती थी। अब आई डोंट वांट टू से द नेम टू क्रिएट अ सीन, ठीक है। तो फिर वो मतलब बहुत बुली करती थी उस वक्त, वो बहुत ज़्यादा। आपको? हाँ, ओके। मैंने तब कुछ नहीं कहा। लास्ट में जब उनने क्रॉस की, जब उन बस से उतर के वो मेरी मम्मा से मेरी झूठी कंप्लेंट की, मम्मा को तो यकीन नहीं था, तो मम्मा ने कहा आप मुझसे बात मत कीजिए, मम्मा हम लोग चले गए। उस वक्त मैंने मैम से कहा, तब मैम ने भी बिलीव नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ स्कूल में। तो फिर मैम ने तब CCTV चेक किया, तो मेरी बात सही निकली थी, तब उनको डांट पड़ी, ओके। बड़ी हो गई, आई डोंट नो। तो उनके मम्मी से कंप्लेंट किया हमने,
नेक्स्ट डे शी केम टू माई क्लास, वो मेरी क्लास में हाजिर हुई. हर 45 स्टूडेंट्स आर इन माई क्लास, 45 स्टूडेंट्स मेरी क्लास में आए. वो मुझे बाहर ले गई और उनका ग्रुप भी आया था और बोली कि तुमने अपने पापा से कह के मेरी मम्मी से ये कहा है ना, बस स्टॉप पे मिलता है. मैंने इग्नोर किया था. अब आप सोच लो कि कितने सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे जो आपको मतलब बैड इन्फ्लुएंस देंगे. बट वो रहता है ना कि अगर आपको कहीं जाना है तो आपको डिटरमाइन रहना पड़ता है उस चीज़ के लिए. मतलब इस स्टोरी से हम ये समझ सकते हैं कि आप भक्ति में भी डिटरमाइंड हो, कुछ भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, राइट? डिस्ट्रैक्शन इज़ द पाथ, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो हमारे जर्नी में आएगा ही आएगा, लेकिन हमें वो कैसे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, ये आज हमने राधिका से सीखा है. काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए, लेकिन इस जर्नी पे ही हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि कृष्णा कॉन्शियस आपको क्यों अच्छा लगने लगा और इसे आप कब तक प्रैक्टिस करना चाहती हैं. भक्त का जो हार्ट होता है ना, वो सीधा स्तर पे जाता है. जहाँ जिस स्तर पे आप रुकोगे, समझ लो वही आपके भाव तक रहेगा. मेरे पहले ना मैं श्रद्धा पे थी, जब आपको बस हाँ भगवान के अंदर ट्रस्ट रहता है बस. बाद में मैंने लेक्चर्स सुने, बाद में ऐसे करते करते भगवान के पास जाए. अभी मुझे अपना भक्ति का स्तर नहीं पता कौन से स्तर पर, बट आई नो कि अगर मुझे नहीं पता है बट राधा रानी को पता होगा और उनका जो डिसीजन रहेगा वही मेरी आफ्टर लाइफ में डिसाइड होगा. ये बात मुझे पता है, तो फिर मुझे इतना वरीड नहीं होना है. और एक भी चीज़ है, लोग बोलते हैं ना कि आपको अपने अगेंस्ट अपना एक कॉम्पिटिटर भी आप अपने आप को बनाओ, बट उस चीज़ के लिए एक चीज़ है, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है. मेहनत से ही आपका कॉम्पिटिटर आप ही होगी, है ना. इसलिए उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है. इतना ज़्यादा आपने शास्त्रों का अध्ययन किया, ग्रंथों को पढ़ा है, स्टडी किया, स्पिरिचुअल स्टडीज़, और साथ ही साथ मटेरियल वर्ल्ड की भी आप स्टडीज़ कर रही हैं. और जैसे आपने बताया कि डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, लेकिन यदि आपके गोल की हम बात करें, आपकी लाइफ की गोल, तो आपने क्या सोच रखा है कि क्या आगे जाके आप क्या करना चाहती हैं अपनी लाइफ में? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखा जाए तो मैं एक ट्रू भक्त बनना चाहती हूँ राधा रानी की तरफ. और अगर मेरा मतलब करियर के बारे में देखा जाए तो आई वांट टू बी आईएएस टू मतलब अपने सराउंडिंग्स को डेवलप करने के लिए. जैसे कि वृंदावन, ज़्यादातर तो मैं वृंदावन को ही डेवलप करना चाहते हैं. एज आई हैव सीन बहुत सारी रोड्स जिन पर हमें कंस्ट्रक्शन करवाना चाहिए, उस पर कोई भी ऑफिसर ज़्यादा ध्यान देते नहीं. बहुत सारे रीजंस है, तो इसलिए आई वांट टू बी एन आईएएस सो आई कैन फिक्स दैम मोस्टली. कितना मतलब बड़ा गोल है ये कि आईएएस बन करके वृंदावन में सेवा करनी है, वृंदावन के रोड को ठीक करवाना है, ऐसे जगह को ठीक करवाना है जहाँ पर भक्त आ सके, भक्त यहाँ रह सके, भक्त यहाँ चल सके. ये सारे मुझे ना ग्रंथ के साथ आपके एक पावर भी रहती है कि आपको ना अपने आप डायरेक्शन मिलते हैं. एक रास्ता है जो शिव जी के मंदिर में जाता है, पैलेस यू नो, वो रास्ता सीक्रेट, वहाँ से कोई नहीं आता, मुझे पता है बट मैं आपको बताऊंगी नहीं. बहुत ज़्यादा सीक्रेट है, वहाँ से श्रीमती राधा रानी आती है. और वो जगह वृंदावन में है? नहीं, बरसाने में जो पैलेस नहीं है राधा रानी का, वहाँ पे जाने के लिए एक रास्ता है. ओके, तो वो रास्ता आपको ठीक करवाना है? नहीं, वो तो ऑलरेडी ठीक है. मैं आपको बता रही हूँ कि वो सीक्रेट रहता है क्योंकि उसमें से श्रीमती राधा रानी जाती है, बट मैं आपको रास्ता बताऊंगी नहीं. अच्छा. क्योंकि वो रास्ता सीक्रेट है. मैं आज तक खुद नहीं गई हूँ क्योंकि वहाँ से राधा रानी जाती है. आप कभी भी कम्पीट मत करो राधा रानी से, क्योंकि वो सदैव आपसे ऊपर ही रहेंगी. क्योंकि शी इज गॉडेस ऑफ एवरीथिंग, इवन द गॉडेस ऑफ कृष्ण. जो नाम दिया है ना, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड दिया है ना प्रभुपाद जी ने कृष्ण को, तो उस सुप्रीम पर्सनैलिटी किससे लगती है? पर्सन के साथ ना. कृष्ण पर्सन है बट वो सुप्रीम है और सभी डेमीगॉड्स के हेड है ना. तो उन हेड के भी, डेमीगॉड्स के हेड की भी हेड है वो. और जो इंसान, जो पर्सन जो सुप्रीम है, जो डेमीगॉड्स के हेड है, उनसे उनकी भी जो हेड होंगी, सोचो वो कितनी पावरफुल रहेंगे. बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें राधा रानी की मर्सी फील नहीं होती, क्योंकि राधा रानी की मर्सी तो है. बहुत सारी मेंटेलिटी के पीपल होते हैं, मैं आई डोंट वांट टू से दैट, बट उनका रहता है कि हाँ कृष्ण ही सही है, राधा रानी का हमें ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है, राधा रानी के ऊपर.
है ना, कृष्ण पे ही रहते हैं, बहुत से फॉरेनर्स होंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट वो भक्ति पे अच्छे नहीं है, बट यू शुड नो ना कि अगर आपको कभी भी कृष्ण के पास रीच करना है तो आप राधा रानी ही आपका वे बनेंगी। बहुत से मतलब बहुत सारी कहानियां बनती है कि राधा रानी कौन है। राधा, शी इज गॉडेस ऑफ कृष्ण, यू नो, शी इज द हेड ऑफ हिम। आप सोच लो कि इतने सारी चीज उनको, मतलब वो गोलोक में रहती हैं। गोलोक सिर्फ एक जगह है जहाँ पे ना मौसम खराब होता है, ना ज्यादा बढ़ता है, ना कम होता है, ना सर्दी ना गर्मी। जिस हिसाब से राधा रानी चाहेंगी उसी हिसाब से मौसम बनेगा, क्योंकि जो मौसम है वो कृष्णा राधा रानी पर डिपेंड करता है। हर एक चीज राधा रानी पर डिपेंड करती है, हमारी लाइफ उनके ऊपर डिपेंड करती है। एक बार शिव जी से पार्वती जी ने पूछा कि लोग बोलते हैं ना राधा रानी का प्रेम तो फीका फीका है। सुनो कि जब पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि राधा रानी का प्रेम कैसा है, तो उन्होंने बोला जो दुख था, जो दुख है, जो दुख आएगा भविष्य में, हर पूरी यूनिवर्स गैलेक्सी में आएगा, उस दुख को भी मिला दो तो जब राधा रानी कृष्ण के विरह में थी उस दुख के बराबर बिल्कुल नहीं जाएगा, दाना भी नहीं है वो। और जब कृष्ण के जब जो सुख आएगा, जो सुख है, जो सुख था वो पूरी यूनिवर्स गैलेक्सी में, उस सुख भी मिला लो, उस सुख के बराबर कुछ नहीं है। जब राधा रानी कृष्ण से कुरुक्षेत्र में मिली थी आफ्टर 100 years। बहुत ही इम्पोर्टेंट बातों पे हमने चर्चा करी है। इसी के साथ हम अब इस वार्तालाप को यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे, यहीं पे विराम देना चाहेंगे। लेकिन जाते जाते एक मैसेज ऑडियंस के लिए जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अगर आप कभी भी स्पिरिचुअल वे में जाना चाहो, जो भी भक्त अभी सुन रहे हैं उनके लिए, अगर आप कभी भी चाहो तो हमें अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, ऑलवेज चैंट, हमेशा भक्ति करो, माला जपो। और ग्रंथ की भी नहीं कह रही हूँ, आप सिंपल भक्ति करो, जिस तक आप कर सकते हो उतनी भक्ति करो जितना आप कर पा रहे हो। बट एक चीज़ है, अगर आपको पूरी तरह से स्पिरिचुअल वे में जाना है तो चैंट करो, जो प्रभुपाद जी ने बोला है ना वैसी चैंट करो। हमेशा मंत्र याद करो, ग्रंथ पढ़ो और डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो। हमेशा ट्रूली राधा रानी और कृष्णा की ट्रूली हार्ट से भक्ति करो, और खासकर सखियों की। बहुत ही सुंदर मैसेज दिया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है आपने। बहुत सारे भक्त जो अभी राधा रानी से अपने प्रेम को नहीं फील कर पाते हो, नहीं रेसिप्रोकेट कर पाते हो, वो शुरू करेंगे जल्दी से आपके इस बात को सुन करके। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। आज इतनी छोटी सी राधिका से हमने इतने इम्पोर्टेंट बातों पर चर्चा करी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट राधा रानी और श्री कृष्ण के गुह्य बातों पर हमने ध्यान दिया है, साथ ही साथ बातचीत किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद किया। आज इतना सुअवसर प्राप्त हुआ है कि इतनी छोटी सी बच्ची से हम इतना सब कुछ सीख पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे एक नई कड़ी में। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।